नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। हम गरुड़ पुराण में बताए गए उस पौराणिक सफर को डिकोड करेंगे जो मृत्यु के ठीक बाद शुरू होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस सफर का बहुत ही विस्तार और सटीकता से वर्णन किया गया है। अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में आखिर क्या घटित होता है। आज हम इसी रहस्य के हर एक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। इस पूरे सफर को मुख्य रूप से 5 चरणों में बांटा गया है। मृत्यु का क्षण, यमदूतों का आगमन, जीवात्मा का सफर, यमलोक का कठिन मार्ग और अंत में यमराज के दर्शन। तो आइए शारीरिक बदलाव के उस पहले क्षण से लेकर परलोक पहुंचने तक के इस पूरे सफर को इसी क्रम में समझते हैं। चलिए सबसे पहले चरण की बात करते हैं, मृत्यु का क्षण। गरुड़ पुराण में भौतिक शरीर से आत्मा के अलग होने का जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मृत्यु के समय का ये क्रम बहुत ही ध्यान देने योग्य है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब अंतिम समय आता है तो व्यक्ति अपने परिवार के बीच होते हुए भी बोलने की ताकत खो देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राण कंठ में यानी गले में आकर अटक जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ठीक इसी समय एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। प्राण निकलने से बस एक पल पहले पूरी दुनिया एक इकाई की तरह बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती है। ये चेतन शरीर के जड़ होने का बिल्कुल आखिरी पल होता है। और इस प्रक्रिया में जो दर्द होता है, ग्रंथों में उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। कल्पना करने मात्र से ही सिहरन होने लगती है कि जब श्वास शरीर से बाहर निकलती है तो वो दर्द एक साथ 100 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर होता है। इतनी भयानक पीड़ा के कारण मृत्यु का वो एक छोटा सा क्षण भी एक पूरे युग के बराबर लगने लगता है। अब यहां कर्मों का प्रभाव मृत्यु के ठीक अंतिम क्षण में ही अपना रंग दिखाने लगता है। आत्मा शरीर से बाहर निकलने के लिए किस रास्ते को चुनेगी, ये पूरी तरह से जीवन भर के कर्मों पर निर्भर करता है। जो अच्छे और पुण्य के काम करते हैं उनके प्राण मुख से बड़ी शांति से निकल जाते हैं, लेकिन बुरे कर्म करने वालों के प्राण निचले मार्गों से जैसे गुदा मार्ग से अत्यधिक दर्द के साथ निकलते हैं। यहीं से कर्मों के फल की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है दूसरा चरण, यमदूतों का आगमन। प्राण निकलने के तुरंत बाद आत्मा का सामना यमराज के दूतों से होता है और ये दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। ग्रंथ में इन दूतों का जो हुलिया बताया गया है वो बेहद डरावना है। लाल और गुस्से से भरी आंखें, दांत पीसते हुए चेहरे और नग्न शरीर। इनके एक हाथ में पाश यानी फंदा होता है और दूसरे में घंटी। कौवे जैसी एकदम काली त्वचा, ऊपर की तरफ उठे हुए बाल और सबसे खौफनाक बात, इनके विशाल नाखून ही इनके हथियार होते हैं। ये रूप इतना भयानक होता है कि मृत्यु को प्राप्त हो रहा शरीर अत्यधिक डर के कारण अपना पूरा नियंत्रण खो बैठता है। यहां से शुरू होता है तीसरा चरण, जीवात्मा का सफर। शरीर से निकाले जाने के बाद आत्मा एक पूरी तरह से नए और बेहद संवेदनशील रूप को धारण करती है। ये जानकारी वास्तव में बहुत चौंकाने वाली है। मानव शरीर छोड़ने के बाद आत्मा मात्र अंगूठे के आकार का एक नया शरीर धारण कर लेती है। जी हां, सिर्फ अंगूठे के बराबर। ये सूक्ष्म शरीर मोह के कारण अपने पुराने घर और परिवार को मुड़कर देखता है, लेकिन उसी समय यमदूत उसके गले में रस्सी बांधकर उसे बिल्कुल वैसे ही घसीटते हैं जैसे सिपाही किसी अपराधी को पकड़ कर ले जाते हैं। और रास्ते भर ये यमदूत उस छोटी सी आत्मा को लगातार धमकियां देते रहते हैं। वो डराते हुए कहते हैं, हे दुष्ट, जल्दी चल, तुझे यमराज के घर जाना है और हम तुझे सीधे कुंभीपाक नरक में डालेंगे। जब आत्मा बार बार इन खौफनाक बातों को सुनती है तो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की यातना का एक बहुत ही क्रूर चित्रण है। अब आता है चौथा चरण, यमलोक का कठिन मार्ग। ये विश्लेषण अब आत्मा के उस खतरनाक और बाधाओं से भरे रास्ते की ओर बढ़ता है जो सीधे यमलोक जाता है। ये यात्रा असल में यातनाओं का एक लगातार बढ़ता हुआ सिलसिला है। डरी सहमी आत्मा पर भयंकर कुत्ते हमला करते हैं। रास्ते में भयंकर भूख और प्यास लगती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं। ऊपर से सूरज की चिलचिलाती धूप और तेज हवा के बीच तपती रेत पर बिना किसी छांव या आराम के चलना पड़ता है। कोड़े खाते हुए, लगातार घसीटे जाते हुए आत्मा बार बार बेहोश होती है और फिर से उठने पर मजबूर होती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। ये क्रूर सफर सबके लिए नहीं है। गरुड़ पुराण साफ तौर पर कहता है कि जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वो इस अंधकारमय रास्ते से पूरी तरह बच जाते हैं।
पुण्यवान लोगों को स्वर्ग के पार्षद बड़े ही आदर और शांति के साथ ले जाते हैं। ये दिखाता है कि कर्मों के आधार पर न्याय की प्रणाली एकदम सटीक और संतुलित है। और इस सफर का अंतिम यानी 5वां चरण है यमराज के दर्शन। इतनी असहनीय यातनाओं के बाद थकी हारी आत्मा अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब आत्मा इस अंधकारमय पाताल लोक में पहुंचती है तो यमदूत उसे सीधे यमराज के सामने नहीं ले जाते। न्याय के लिए मृत्यु के देवता के सामने पेश करने से पहले उसे नरक की उन खौफनाक यातनाओं को अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर किया जाता है। ये एक कठोर तरीका है जिससे आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की गंभीरता का पूरी तरह से एहसास हो सके। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा रहस्य तो अब सामने आता है। यमराज के दर्शन और घोर नरक देखने के बाद यमराज की ही आज्ञा से उस आत्मा को कुछ समय के लिए वापस जीवित लोगों की दुनिया में यानी मानव लोक में भेज दिया जाता है। आखिर इस वापसी का असल मकसद क्या है? आत्मा को वापस क्यों भेजा जाता है और इसके बाद उसके साथ क्या होता है? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो गरुड़ पुराण के आगे के रहस्यों को जानने की एक गहरी उत्सुकता छोड़ जाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।